हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के हिमनद के बारे में रहने वाला है। तो ग्रुप सी के उत्तराखंड सिलेबस का आप लोगों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पर आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रुप सी के एग्ज़ाम में जो भी आप लोगों के टॉपिक रहते तो वो अच्छे से वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के हिमनद के बारे में रहने वाला है। तो उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य है। यह अपने भव्य पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और विशेष रूप से विशाल हिमनदों यानी कि ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो हिमनद है न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि भारत की कई प्रमुख नदियों के ये उद्गम स्थल भी है। ये लाखों लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद के बारे में भी जानेंगे, उत्तराखंड के हिमनद का महत्व जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। तो उत्तराखंड के जो हिमनद है, सबसे पहला जो हिमनद है गंगोत्री हिमनद। तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वो है गंगोत्री हिमनद। और गंगा नदी का ये उद्गम स्थल भी है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। तो ये किस ज़िले में? तो ये उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है और गौमुख के नाम से जाना जाता है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी किस हिमनद से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो यहाँ पर ये किस ज़िले में? तो उत्तरकाशी ज़िले के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद अगला जो हिमनद है वो है पिंडारी हिमनद। तो पिंडारी हिमनद उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वो पिंडारी हिमनद है। और पिंडारी जो हिमनद है ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली ज़िलों में फैला हुआ है और इससे पिंडार नदी निकलती है। तो पिंडार नदी कहाँ से निकलती है? ये पिंडारी हिमनद से निकलती है। और ये किन ज़िलों में फैला है? तो ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली ज़िलों में फैला हुआ है। अगला जो हिमनद है वो है यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद जो है ये उत्तरकाशी ज़िले में बंदरपूछ के पश्चिमी भाग में स्थित है और यमुना नदी का ये उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और किस ज़िले में यमुनोत्री हिमनद है? उत्तरकाशी ज़िले में है, बंदरपूछ के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। बंदरपूछ के पश्चिमी भाग में ये हिमनद स्थित है और यमुना नदी का ये उद्गम स्थल है। अगला जो हिमनद है वो है मिलम हिमनद। तो जो मिलम हिमनद है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। तो कोई परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद। तो मिलम हिमनद कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इससे गौरी गंगा नदी निकलती है। तो मिलम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो मिलम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है और ये पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ये हिमनद है। उसके बाद आगे जो हिमनद है सतोपंत और भागीरथी खरक हिमनद। तो सतोपंत के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये चमोली ज़िले में स्थित है और अलकनंदा नदी की मुख्य स्रोत है। तो अलकनंदा नदी का ये मुख्य स्रोत है। कौन सा हिमनद? सतोपंत और भागीरथी खरक हिमनद। तो सतोपंत हिमनद जो है अलकनंदा नदी का ये प्रमुख स्रोत है और चमोली ज़िले में ये स्थित है। उसके बाद खतलिंग हिमनद, यहाँ पे तो करना खतलिंग हिमनद। तो यहाँ पर जो खतलिंग हिमनद है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित है। तो खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी का स्रोत है ये आपको कमेंट में बताना है। खतलिंग हिमनद टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। आगे जो हिमनद है चौराबाड़ी हिमनद। तो ये चौराबाड़ी जो हिमनद है ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और मंदाकिनी नदी का स्रोत है। तो मंदाकिनी नदी का स्रोत कौन सा है? चौराबाड़ी हिमनद। और चौराबाड़ी हिमनद किसके नज़दीक है? केदारनाथ के नज़दीक है और मंदाकिनी नदी का ये स्रोत है। बाकी और भी कई हिमनद है उत्तराखंड में, जैसे नामिक हिमनद हो गया, मैगतोली हिमनद हो गया, कपिनी हिमनद हो गया, सुंदर डोंगा हिमनद हो गया, राल्म हिमनद हो गया, सोना पानी हो गया, पोंटिंग हो गया, टिपरा बामक हो गया, दूनागरी हो गया, हिप्रामक हो गया और बद्रीनाथ हो गया। तो ये उत्तराखंड के विभिन्न जिलों जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में स्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिमनद है। तो हिमनदों का क्या महत्व है? तो उत्तराखंड के हिमनद कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो मीठे पानी का ये भंडार है। तो ये हिमनद पृथ्वी पर मीठे पानी के सबसे बड़े भंडार में से एक है। ये ग्लेशियर भारत की बारहमासी जो नदियाँ हैं उनको वर्ष भर पानी प्रदान करते हैं। खासकर सूखे मौसम में जब वर्षा कम होती है तब भी ये हिमनद उन नदियों को वो जल प्रदान करते हैं। और नदियों का उद्गम स्थल ये, तो जैसे गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी,
पिंडर जैसी ये प्रमुख नदियाँ हैं, तो इन्हीं हिमनदों से इनका उद्गम होता है, जो लाखों लोगों के लिए पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन का स्रोत है। बाकी ये हिमनद हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। बाकी हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इनके पिघलने की दर जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो वैज्ञानिकों को दीर्घकालिक जलवायु आंकड़ा का अध्ययन करने में मदद करता है। बाकी हिमनद अपने आप में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी जैसे स्थानों पर ट्रैकिंग और प्रकृति का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन का उत्तराखंड के हिमनदों पर गंभीर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं। गंगोत्री हिमनद जैसे कुछ हिमनद हर साल 12 से 23 मीटर तक सिकुड़ रहे हैं। हिमनदों के तेज़ी से पिघलने से शुरू में नदियों में पानी का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन लंबी अवधि में यह नदियों के जल स्तर में कमी लेके आएगा, जिससे कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। हिमनदों के पिघलने से हिमनद झीलें बन सकती है, जिनकी अस्थिरता के कारण अचानक बाढ़ आ सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ आपदा आई थी, चमोली के रैणी आपदा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये किस लिए हुई थी? क्योंकि हिमनद एकदम से जब ये पिघलने लग जाते हैं और फिर ये झील बना लेते हैं और फिर एकदम से वो झील का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। बाकी हिमनदों के पिघलने से हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ रहा है, जिससे जीव जंतु और वनस्पति पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के हिमनदों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो उतने यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहे। बाकी ये टॉपिक भी आप लोगों ने कवर कर लिया है, उत्तराखंड के हिमनद, और फिर हम आगे नदियाँ, झीलों के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। और ये जो मुख्य हिमनद उत्तराखंड के, ये भी आप लोगों ने अच्छे से विस्तार से जान लिया कौन सा हिमनद किस ज़िले में, और उनका जो किस नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद से, ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है।